हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने हुडी इसलिए ऊपर पहनी कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस तरह छुप कर वार करने वाले हैं, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रोज़े रोशन की तरह एक पिक्चर क्लियर हो गई है। जी हाँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को जो जिसके ऊपर रेनोवेशन, जिसके ऊपर नई तामीरात, जिसके ऊपर बहुत सारा हैवी बजट के साथ दिन रात 24 घंटे जो है ना उसको जो है ना राउंड द क्लॉक उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई, उसके ऊपर इनोवेशन हुई और वो जो है वो खुलकर बनकर एक दुल्हन की तरह सजा सजाया वो एक मैदान वो आंखों के सामने आ गया है। मंजरनामा पूरी दुनिया देख रही है, ऑफिशियल वीडियोस उसकी जारी कर दी गई हैं, रिलीज कर दी गई हैं। और ये किसके लिए है? ये तमाचा है भारत, उन मुल्कों के लिए और ख़ास तौर पर उस मुल्क के लिए जो है वो बहुत ही लॉबिंग कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जी हाँ, मेरी मुराद सिर्फ एक ही है, वो है भारत। और भारत को वो अपना बदनुमा आईना अब नज़र आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उनकी ग्राउंड्स की जो है वो रियलिटी भी जो है वो जी बताएंगे और फिर अपने इन स्टेट ऑफ आर्ट, बल्कि स्टेट ऑफ आर्ट से भी आगे कोई लफ्ज़ है तो वो हम कहेंगे कि जिस तरह जो है वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम बन गया, वहाँ की सीट्स, वहाँ की जो पैवलियन, वहाँ का जो ड्रेसिंग रूम है, वहाँ का क्या आउटस्टैंडिंग है। ऐसा है कि दिल चाह रहा है कि देखी जाए, देखा ही जाए। प्लीज़ ओवर टू यू सर, क्या कहें? अब भारत को क्या मैसेज आएगा? भारत को तो मैसेज बोलती बंद हो गई। हाँ, बोलती बंद हो गई। भारत जो है ना वो तो हमारी सांस की तरह है जी, वो तो उसको तो ये हमारी तून में लगा रहता है। नहीं सर, हम तो खैर सांस वो उनके ड्रामे ही है। सांस कभी सांस भी बहू थी, लेकिन हमारे यहाँ सांस तो माँ का दर्जा रखने वाली है, लेकिन वो करते हैं ऐसे ही है ना, स्टेप मदर वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि जो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम है इसकी एक अपनी एक बहुत बड़ी रिवायत है और एक बहुत तारीखी ग्राउंड थी और जहाँ बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और दुनिया के क्रिकेट के प्लेयर्स जो थे ना उन्होंने आके इसको इस ग्राउंड को इतना पसंद किया। और वहाँ वो फाइनल जो यहाँ पे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता था और वो फाइनल वर्ल्ड कप जीता था राणा टुंगा की कप्तानी में। अरविंदा डी सिल्वा उसका जो है वो मैन ऑफ द मैच हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कौन कौन से प्लेयर थे? ग्रोसिना था, महनामा था, जयसूर्या था, कालुवरत्राना था। अच्छा सर जी, क्या भारत इसी वजह से, इस खौफ की वजह से ये सारी की सारी जो ना वो लॉबिंग कर रहा था कि कहीं ऐसा है कि हमारा बदनुमा आईना ना जो है, जो हम सो कॉल्ड अपना स्पोर्ट्स के बड़े जो ना दिल दादा, स्पोर्ट्स की जो ना मतलब कि बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ जी 73 हाँ जी, तो वो ना तीतन है ना बटेर है। अब तो नजर आ गया, पाकिस्तान ने तो ना वो दिखा दिया है ना। बिल्कुल। और देखें ना इसमें मोहसिन नकवी साहब की जितनी इसमें हम लोग तारीफ करेंगे, बिल्कुल आप लोगों बनती है वो बिल्कुल करनी और करेंगे, कर रहे हैं। और मैं उस शख्स की भी बड़ी तारीफ करता हूँ, बाय गॉड, जिसको उन्होंने ये ट्रस्ट किया गया था, थ्रस्ट किया गया था, जिस पे ट्रस्ट किया गया था, वो था खुर्रम नियाज़ी, जिसने इसको सारा वॉच आउट किया। रात का मुझे पता लगा कि रात के 2-2 बजे वो जाता है, इसको देखता है। और मुझे बताइए, इंटरनल आपको सारी बात बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको इनर स्टोरी ये कि रात के 2 बजे जाता है और रात के 2 बजे जाकर सोता है, सुबह को उठ को फिर वो वहीं उसी ग्राउंड में होता है। और ही हैज़ बीन गिवन द टास्क बाय द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसने इस तरह उसको चेयरमैन साहब के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए वो दे के चले जाते हैं, अपना टास्क दे के चले जाते हैं और वो खुरम कर रहा है। और उसने इतना अच्छे तरीके से किया और आप देखें अब सीट्स ऐसे लग रही, तब सब कंप्लीट हो गया। अब आपका ट्रायंगुलर सीरीज में आपको नजर आ जाएगा इतना खूबसूरत स्टेडियम है, जिस तरह वो बना और जिस तरह वो तामीर हुई है। हालांकि मैं भी समझता था, आपको लगता है कि भारत अपनी वो अपना उंगलियां चबाएगा, अंगुष्ठ बदंदा होगा कि यार इतना स्टेट ऑफ आर्ट, इतना जो ना वो शायद उन्होंने मेलबर्न को शायद नहीं देखा होगा, उन्होंने जो ना मतलब कि अहमदाबाद को, एमसीजी को नहीं देखा होगा, अहमदाबाद को, और फिर उसको अब क्या किसी ने अहमदाबाद को नाम लेना और नरेंद्र सिंह मोदी का जो ना वो स्टेडियम, उसको अब कौन नाम लेगा जहाँ पे जो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगा? और वो तो तरसेंगे, उनके अंदर तो वो क्योस आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम कराची का नेशनल स्टेडियम की उतनी ही तारीफ करें, कितना खूबसूरत वो बना। रावलपिंडी स्टेडियम में जितनी जल्दी रेनोवेशन किया तो हम समझते हैं कि इट्स ए गुड, मतलब एक बहुत बड़ा मोहसिन नकवी की तरफ से बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने मतलब। और यकीनी तौर पर सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे, मोहसिन नकवी चेयरमैन है चुके और सारे ज़ाहिर इसको लीड कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो हमारे
स्टेट ऑफ आर्ट वो थे कंस्ट्रक्टर थे, फिर उसके बाद जो आर्किटेक्ट थे और जो इंजीनियर्स थे और जो सारे थे, उन्होंने जिस तरह इसको बनाया और जिस तरीके से इसको एक फ्रेम बनाया, फ्रेम बनाने के बाद उसको एक इमारत में बनाया, इमारत के बाद उसको तामीर और तज़ीन और आरैश करके उसको खड़ा कर दिया, ऐसे लगता है जैसे किसी फरिश्तों ने ला के नीचे खड़े कर दिया वो इमारत को। तो मैं मतलब फुली मार्क्स देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ काम किया। और मैंने सिर्फ देखा कि सिर्फ मैंने वो खुरम को दोपहर मट्टी में देखा, मैंने उसको काम करते हुए, मट्टी भरी थी पैरों में। तो मैंने पूछा क्या वजह है, तुम बड़े गंदे पैर नजर आते। तो कहने सर मैं सारा दिन ना बस अब ये ग्राउंड का भी मेरे ज़िम्मे काम है रात के 2। तो मैं हम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं फुल मार्क्स देता हूँ नकवी साहब को, उनकी टीम को जिन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। उसमें बेहतरीन मतलब उन्होंने जो बाहर के मेहमान आएंगे उनके लिए जो बनाए हैं। फिर उसके बाद आपका जो मीडिया का है वो बेहतरीन, पवेलियन बेहतरीन है, हर चीज़ बेहतरीन है, पानी का बेहतरीन इंतज़ाम है। और उसके बाद जो वॉशरूम्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ ऑल मार्क्स गोज़ टू PCB और उसकी तमाम टीम को, और कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम का भी और रावलपिंडी का। तो हम जो ये 3 जगह पे टूर्नामेंट्स कराने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज मेरी बात याद रखें और हम इंडिया को सुना रहे हैं, हम वर्ल्ड कप भी कराएंगे हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ग्राउंडें और हो जाएंगी ना। फैसलाबाद की, मुल्तान की तो है बेहतरीन, फैसलाबाद की बेहतरीन हो जाएगा, ये एक आधी ग्राउंड और बना के कोयटा वगैरह की या उसकी, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप यहाँ कराएंगे। और बहुत ज़्यादा हमारे पास सर ना मिर्चे लगाए सर, पहले वो जो है ना वो शर्म के मारे जो है ना वो इस तरह घूंघट कर ले। ये जो है ना वो पहले आपने चेहरा आपने छुपाया हुआ था, अब घूंघट कर ले शर्म के मारे। और ये बड़ा खुला ओपनली चैलेंज है, जरा इस तरह जो है ना वो हमसा है तो सामने आके तो देखो तो सही। इंशाल्लाह हम जो है ना वो मैदान बनाने में भी जीते हैं, तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीते हैं। साहब मैं एक बात करूं कि आप कितने खुश हैं इस बात से कि पाकिस्तान में टच स्टेडियम बन गया। वी आर द पब्लिक, वी आर द क्रिकेट लवर, वी आर द क्रिकेट प्लेयर्स, वी हैड बीन अ क्रिकेट प्लेयर, वी हैड बीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट। लेकिन आप देखें हमें कितनी खुशी हो रही है अपने मुल्क की खूबसूरती से, कितनी खूबसूरत है आपके चेहरे पे खुशी, मेरे चेहरे पे। अल्लाह ताला इसको तकमील तक पहुँचा और बेहतरीन तरीके से हो। खुदा ताला इस टूर्नामेंट को हम जीतें भी और हमारी टीम सुरखरू हो और जो लोग बातें करते हैं उनके मुंह में खाक हो। चले, ये तो यकीनी तौर पर एटलीस्ट जो है ना वो हमने यहाँ तक तो मैदान जीत लिया है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली, बल्कि अपना वो जीत का नवाला जो है ना उसके मुंह से तर्नवाला जो है ना वो छीना है। और वो सारे के सारे अभी तक सकते में ही हैं कि ओहो हमने तो जो है ना वो अपना चेयरमैन सेक्रेटरी जो था उसको जो है ना वो चेयरमैन के तौर पे जो है ना वो ICC में भेजा, लेकिन फिर भी हमारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। फिर वो पाकिस्तान को वो उसका हक मिल गया, और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बात कर रहा, उसको उसका हक मिल गया और उसने अपने आप को साबित कर दिया पाकिस्तान को, यस वी डिजर्व ऑल दीज काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह। और नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, माशाल्लाह।